नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं हूं राजेश्वर चौहान। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी की, यानी कांग्रेस की, और साथ में जानेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 75-77 सालों में क्या खोया और क्या पाया। और इसके साथ ही बात करेंगे क्या थे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की वो बड़े फैसले जिससे बदल गया था इतिहास। अब बात करते हैं कांग्रेस की। ये सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश को एक बड़ा दर्द मिला बंटवारे के रूप में, और उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, और उसके बाद अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1977 तक 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी। और चौथी बार जब वो दोबारा चुनकर आई तो 1980 से लेकर 1984 तक, यानी कि उनकी मृत्यु तक, वो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। जी हाँ, अब बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े फैसलों की। ऐसा ही एक फैसला लिया गया 1969 को। जी हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था, और इन 14 बैंकों में देश का कुल 70% जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया था। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। ये थे इंदिरा गांधी के बड़े फैसलों में से एक फैसला था। और अब बात करते हैं 1971 का एक ऐसा फैसला जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़ों की। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस उसे हमेशा महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए जख्म 1977 के बांग्लादेश के युद्ध के रूप में था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर इतना जुल्म करना शुरू कर दिया था कि वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी हो गए थे। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। न सिर्फ युद्ध हुआ, भारत ने पाकिस्तान को शर्मनाक हराया भी और हार दी। और उसके बाद पाकिस्तान के तकरीबन 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्ध बंदी बना लिया था। ये थे इंदिरा गांधी के बड़े फैसलों में से एक फैसला था। 1971 में ही एक और बड़ा फैसला लिया गया। आज़ादी के बाद भारत में अपनी रियासतों का विलय करने वाले राज परिवारों को एक निश्चित रकम देने की शुरुआत थी। इस राशि को राजभत्ता कहा जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने साल 1971 में संविधान में संशोधन करके इस राजभत्ते की प्रथा को खत्म कर दिया। इसे वो सरकारी धन की बर्बादी मानती थी। जी हाँ, ये भी एक बड़ा फैसला था। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया में भारत के लोहे को मनवा दिया था। हम बात कर रहे हैं 1974, जी हाँ, परमाणु परीक्षण की। 18 मई 1974 में भारतीय इतिहास का अहम दिन था। इसी दिन भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था, और ये भी उस वक्त की सरकार का बड़ा फैसला था। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की, जी हाँ, जिसकी वजह से फिर भारत गौरवशाली महसूस करता है। 1984 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत, और इस ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान की कब्र खोद दी थी। और इसकी मंजूरी भी उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दी। दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी भारत को लग गई, और भारत ने उससे पहले ही सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना डाली। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। ये भी इंदिरा गांधी के बड़े फैसलों में शुमार है जो इतिहास में दर्ज है। अब हम बात करेंगे श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस बड़े फैसले की जिसने समस्त भारत में भूचाल ला दिया था।
जी हां, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। इसकी कहानी अदालत के फैसले से लगभग 4 साल पहले 1971 के आम चुनाव से शुरू होती है, जिसमें इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज की। हालांकि उनकी जीत इतनी आसान नहीं थी। साल 1971 के उस चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे राजनारायण ने कांग्रेस नेता की जीत को कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने दावा किया इंदिरा गांधी ने भले ही उनके मुकाबले यहां भारी मतों से जीत दर्ज की हो, लेकिन यह जनता के निष्पक्ष जनादेश का नतीजा नहीं बल्कि बड़ी धांधली का परिणाम है। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उस दिन कोर्ट में कई असामान्य चीजें हुई। अदालत में जज के सामने प्रधानमंत्री और अन्य लोगों का शिष्टाचार किस तरह का हो, क्योंकि अदालत में जज के पहुंचने पर उपस्थित लोगों के खड़े होने की परंपरा रही है और यहाँ तो जज और प्रधानमंत्री दोनों की मौजूदगी थी। तब जस्टिस सिन्हा का दिया गया बयान आज भी याद किया जाता है कि अदालत में लोग जज के आने पर ही खड़े होते हैं, इसलिए किसी को इंदिरा गांधी के आने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम बात करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी की उस बड़े फैसले की जिसकी वजह से चली गई उनकी जान। यूं तो इमरजेंसी के बाद 1980 में इलेक्शन के बाद जब वो भारत की प्रधानमंत्री बनी तो राह इतनी आसान नहीं थी। 1984 आते आते पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था। जनरल सिंह भिंडरेवाला और उसके सैनिक भारत का बंटवारा चाहते थे। उन लोगों की मांग थी कि पंजाबियों के लिए अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। भिंडरावाले के साथ ही गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना ने 5 जून 1984 को एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में भिंडरावाला और उसके साथियों को मार गिराया गया और कुछ आम लोग भी मारे गए। बाद में इसी ऑपरेशन का बदला लेने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ये थे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कुछ बड़े फैसले। उनके अतुलनीय योगदान के लिए हमेशा भारत को याद रखना होगा। पर आज की कांग्रेस की हालत इतनी खराब क्यों है? आज की कांग्रेस खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज की कांग्रेस में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो कड़े निर्णय ले सके जैसा इंदिरा गांधी लेती थी। जी हाँ, और आए बगाए आज की कांग्रेस के कुछ नेता लोगों की भावनाओं के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से उसके खुद के वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। ये उनको मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी कांग्रेस है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।